दोस्तों, केवीएस स्पेशल क्लासेस में कंप्यूटर क्लास हम लोग देखते हैं। तो पिछले वाला जो वीडियो होगा आपका पार्ट 1 में, उसमें मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन बताया था कंप्यूटर के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आपको एक बार और रिकॉल कर दूं, ये पार्ट 2 का होगा वीडियो आपका, है ना। इसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए, मतलब उसका होता है गुण क्या है कंप्यूटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसका गुण जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट ये काम करता है, मतलब स्पीड काफी हाई है इसका। नैनो सेकंड में ये काम करता है। नैनो सेकंड का मतलब क्या, 10⁻⁹ इससे भी ज्यादा और काम करने वाला आ गया है, लेकिन अभी तक वही आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी के बारे में मैंने बताया था। एक्यूरेसी का मतलब क्या, कंप्यूटर नेवर कमिट मिस्टेक, ये कभी गलती नहीं करता है। इवन इट इज वेरी फास्ट, आफ्टर ऑल इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। यहाँ तक कि ये बहुत फास्ट है, उसके बाद भी एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये कभी गलती नहीं करता है। अगर गलती करता है तो समझिए कंप्यूटर ने किया होगा, वो प्रोग्रामर किया होगा जिन्होंने इनपुट फीड किया होगा। ठीक है, अगला बात है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मैंने ये भी बताया था, ये गुण दुनिया के किसी भी मशीन में नहीं है जो कंप्यूटर में है। मतलब क्या, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपका मेमोरी फुल हो गया, नया मेमोरी एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, उसको कनेक्ट कर दो और आपके पास रहेगा, है ना। तो स्टोरेज अभी पहले मेगाबाइट में था, गीगाबाइट में आया, टेराबाइट में भी यूज हो रहा है कंप्यूटर सब में। इससे भी ज्यादा बड़ा हो गया, जेटाबाइट पेटाबाइट सब भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो हायर कैपेसिटी स्टोरेज का कभी अंत नहीं होता है कि कितना हो जाए। अगर मेमोरी भर गया दोबारा फिर से उसको यूज कर लो। डिलीजेंस मैंने बताया था, कंप्यूटर बहुत ही डिलीजेंस होता है। दैट मींस इट नेवर फील बोर। दिन भर आप सेम काम करते रहो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर कभी बेकार नहीं लगेगा। ये नहीं कहेगा अरे यार काम करते करते बोर हो गए, है ना। हम लोग क्या है, एक ही काम करते दे करने के लिए, तो एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। या फिर अगर रिपीट करवा दे, बार बार रिपीट करने के लिए बोल दे, तो कहे रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, सेम काम को बोर हो गए करते करते। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा बात नहीं है, सेम वर्क को भी आप बहुत बार रिपीट करवा सकते हैं, वो कभी बोर नहीं होता है। 24 घंटा, है ना, काम करते रहिए उस पर, कभी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्सटाइल है, ये मैंने बताया था कि जैसा, है ना, देश वैसा भेष, या फिर पानी के तरह जिसमें मिला दो उसी का जैसा रंग उसका हो जाता है। ये भी वर्सटाइल है, जैसा काम आप चाहते हैं वैसा तरह का काम पे आप इसको सेट कर दो, कंप्यूटर लगा दो, वैसा प्रोग्रामिंग सेट करके तो हर तरह के काम करने में सक्षम है। दैट्स व्हाई इट्स अ वर्सटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, दैट मींस रियल एबिलिटी से ही बना है रिलायबिलिटी। क्या बना है, रिलायबिलिटी, रियल एबिलिटी। दैट मींस it produce the result at the accurate result particular time, given time। ये डिले नहीं करता, है ना। देखोगे रियल एबिलिटी है, मतलब अगर इसका स्पीड अगर क्या कहते हैं कि नैनो सेकंड में, तो नैनो सेकंड में सारा वर्क करके देगा ये। अगर ये अगर मान लो कि लूपिंग कंसेप्ट है, सेट कर दिए कि भाई 1 घंटा में इतना काम करना है, तो उतना काम वो कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि अरे थक गए छोड़ो नहीं होगा, 1 घंटा 2 घंटा में होगा, ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल टास्क सेम टाइम में कर सकता है ये। जैसे मान लो कभी देखो किसी को गाना भी लगा दिया, सुन रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, कॉपी भी हो रहा है, प्रिंटिंग का भी कमांड डाल दिया, सब हो रहा है, मल्टीटास्क हो रहा है। उसके बाद भी ये, है ना, रियल वर्क करके देता है। ये कभी, है ना, डिले नहीं करता है अपने काम में। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तब डिले होगा, अदरवाइज ये डिले नहीं होता है। मल्टीटास्किंग के बारे में मैंने भी चर्चा किया। कंप्यूटर हैज एबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक समय में मल्टीपल वर्क ये कर सकता है। कौन, कंप्यूटर, है ना। ये सब इसका गुण है। कनेक्टिविटी, कंप्यूटर कैन कनेक्ट मोर देन वन सिस्टम, 2 और मोर सिस्टम, एंड दे कैन शेयर देयर डेटा, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, है ना। ये कनेक्टिविटी का भी इसके पास ये गुण है। ये सारे गुण में से कुछ भी आपके पास रहेगा और एक इसमें से बाकी अदर रहेगा, और पूछेगा इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप किसी एक को भी इसमें से टच कर सकते हो, है ना। बन जाएगा सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक में दूसरी बात आपको बता दें, जहां गुण है वहां अवगुण है, ऐसा है ना। ऐसा थोड़ी कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके पास सिर्फ गुण ही गुण है। जहां बहुत गुण है वहां कुछ ना कुछ अवगुण है। तो कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या हो सकता है, अवगुण क्या होगा, लिमिटेशन कुछ तो है। इस सब जैसा खासियत हो गया ना। लिमिटेशन का मतलब कंप्यूटर का अपना आईक्यू पावर नहीं है,
अपना थिंकिंग पावर नहीं है, अपने से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है वो, उसके पास वैसा कमांड देंगे, है ना, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके प्रोसेस करता है। अपना सेंस अभी तक नहीं है। हाँ, अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना, सेंस डाला जा रहा है, सेंस पे प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक के कंप्यूटर में ये चीज इसमें नहीं था, आईक्यू इसका 0 था, है ना। ये अपने से खुद ब खुद मशीन ये क्या कर सकता था, डिसीजन नहीं ले सकता था। ये इसका लिमिटेशन है। फीलिंग इसमें नहीं है, ये लिमिटेशन है ना। ये सब आपको ऐसे भी समझ के बता सकते हो। अब बात रहा, एक वर्क आता है, टॉपिक है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या हुआ? एप्लीकेशन का मतलब ये कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है, कहां कहां इसका यूटिलाइज हो रहा है, तो उस जितने भी प्लेस का नाम ले लो, सब इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे एजुकेशन सेक्टर में होगा, है ना। हम लोग अभी ऑनलाइन में मान लो कि आप कहीं और हो, हम कहीं और है, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, तो हम क्या किए, सिस्टम पे डाल के अपलोड कर देते हैं। आप सिस्टम, ये मोबाइल है तो कंप्यूटर का ही पार्ट है, सिस्टम से मेरा वीडियो देख रहे, पढ़ रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी एप्लीकेशन कंप्यूटर के एजुकेशन के क्षेत्र में, घर बैठे बैठे आप चाहो कहीं बाहर से, दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से, है ना, शिक्षा लेना है, दूसरे कंट्री के टीचर से, टीचर कहीं और है तो वहां से भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इसमें बहुत ही एप्लीकेशन इसका हाई है। मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल है और आप जब चाहो उसको यूटिलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो। मेडिकल एंड हेल्थ केयर के सेक्टर में, है ना, पहला क्या देखे, एजुकेशन में देखे, इसको मिटा दो भाई, है ना। पहला क्या देखे हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एजुकेशन वाला पार्ट में हो जाएगा इसका। एजुकेशन में इसका यूटिलाइज हो रहा है। मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल डिपार्टमेंट में इसका बहुत यूटिलाइज है। अब देखो डिफरेंट तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है डायग्नोसिस करने के लिए, है ना, पेशेंट को चेक करने के लिए, है ना, या फिर क्या कहते हैं, यूरिन चेक करना हो, ब्लड चेक करना हो, स्टूल टेस्ट करना हो, है ना, ब्रेन चेक करना हो, जो भी है सब जगह कंप्यूटराइज सेट किया हुआ मशीन है। आपका हर जगह डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। हार्ट चेक करना हो, हार्ट बीट चेक करना हो, जो चेक करना हो, डायग्नोसिस मतलब। दूसरी बात, मशीन, ये मेडिसिन बनाने में भी कंप्यूटर का यूज होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन कितना हुआ, कौन सा कैसे करना है ना। केमिकल डिपार्टमेंट में भी इसका यूज होता है। तो मेडिकल सेक्टर में, है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। कम्युनिकेशन के लिए क्या है नेक्स्ट, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का यूज घर बैठे बैठे, है ना, फ्री में, बहुत कम कॉस्ट में। आप अमेरिका है, इंग्लैंड है, कहीं भी है ना, यूक्रेन है, रसिया है, दोनों के बीच का वार है, सारे बात को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो कम्युनिकेशन, आप चैटिंग कर लो, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके बात करते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, चैटिंग, मतलब टेक्सचुअल लिखा हुआ, ईमेल करके, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइंस एंड रिसर्च सेंटर में इसका यूज होता है। रिसर्च सेक्टर में इसका यूज होता है, साइंस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब, रिसर्च का मतलब, ये जो है साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, बार बार किसी चीज को सर्च करना होता है तो उसको रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च, यहाँ पे पता लाइट जल रहा था ज्यादा, तो कोई ऑडियंस यहाँ पे स्टूडेंट बोला कि सर नहीं दिख रहा है। रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट लोग ज्यादा यूज होते करते हैं किसको, कंप्यूटर को, और डिफरेंट सब्जेक्ट पर, डिफरेंट टॉपिक पर रिसर्च करने का काम करते हैं। स्पेस की बात हो या फिर ग्राउंड की बात हो, अगर अंडरग्राउंड की बात हो और लैंड की बात हो, सब जगह कंप्यूटर सेट हो जाता है, रिसर्च करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतना डेली आगे बढ़ रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और वहां भी क्या है, कंप्यूटर का यूज है। ये सारा एप्लीकेशन है इसका डिफेंस सेक्टर में, है ना। डिफेंस में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है। घर बैठे बैठे
तोप चला रहा है रसिया यूक्रेन पर, यूक्रेन रसिया पर, है ना, एक देश दूसरे देश पर बिना पायलट का जा रहा है ना, बिना पायलट का रॉकेट स्पेस में चला जा रहा है, ड्यू टू, है ना, कंप्यूटर का सारा एप्लीकेशन उसमें यूज किया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में भी इसका यूज है। मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, बहुत सारे कंपनी वगैरह है, नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है ना। फैक्ट्री में आप लिख सकते हो, फैक्ट्री में, है ना, मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई प्रोडक्ट को कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, उसका सैंपल चेक करना हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए आप यूज कर सकते हो। वहां पे क्या करेंगे, बिजनेस सेक्टर में यूज होता है। देखो शेयर मार्केट का काम कर रहा है, या फिर OLX का देखो, अमेजन का देखो, फ्लिपकार्ट देखो, है ना, सब क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस दैट मींस सारा प्रोडक्ट वो अपना, है ना, एडवर्टाइज कर रहा है ऑनलाइन ही वो परचेज कर रहा है, ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है ना। बहुत से लोग ये शेयर मार्केट का बिजनेस है, सब आपका कंप्यूटर का यूज होता है इसमें। तो इतना सारा अभी देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा, है ना, एप्लीकेशन है उसका। जैसे आप कहोगे क्या, गवर्नेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट आज के डेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका यूज है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप जिस डिपार्टमेंट से बात करना, वहां डिपार्टमेंट पे आप कंप्लेन करो, वहां का देखो, है ना। तो हर एक गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट इसका यूज कर रहा है, ताकि डायरेक्ट सिटीजन से वो कम्युनिकेट कर सके। मिलिट्री वाला हो गया म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छी बात है ये। मेन बात तो हम भूलिए कैसे बोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट। आज के डेट में स्टूडेंट पढ़े या लिखे ना मोबाइल से, लेता है तो पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, लेकिन वो इंटरटेन ज्यादा करता है। चल गया किसी दोस्त के साथ अपना चैटिंग पर रहा है, या फेसबुक पे किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजना, किसी का कुछ देखना, इंटरटेनमेंट फिल्म देखना, मूड फ्रेश। या फिर अगर पढ़ने में बहुत पढ़ाकू है यार, तो मूड ऑफ हो गया, चलो भाई कुछ गाना सुन लिया जाए, तो इंटरटेनमेंट का काम मूवी देख लिया जाए, है ना। फिल्म टेलीविजन सारा चीज पे अवेलेबल है। इंटरनेट का बात कर दे तो ये सब चीज आपको अवेलेबल उपलब्ध हो जाता है। इंटरनेट बहुत बड़ा साधन है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है, इंटरटेनमेंट का, जो कि आज के डेट में हम सब लोग इसको करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में, है ना, किसमें, वेदर फोरकास्टिंग में। अब मौसम का पूर्वानुमान लगाना है तो हाथ देख के किसी का थोड़ा लगा देते हैं, नहीं ना, या ऊपर देख के थोड़ा लगा लेंगे, नहीं ना लगा लेंगे। तो कंप्यूटर से क्या करते हैं उसको, है ना, पूर्वानुमान किसका, मौसम का। कल भारी बारिश होने वाली है, कोई अगर बोल देता है न्यूज वाले, न्यूज से, तो उसको भी कहीं ना कहीं से साइंटिस्ट लोग बताते हैं, है ना, जो रिसर्चर होते हैं वो बताते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग में समझ में आ गया। इसका यूज आप आज के डेट में रोबोट का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, रोबोट का नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आता है ये। और आज के जो रोबोट एक पूरा का पूरा आदमी का रूप ले लिया है। आदमी जितना काम करता है वो सारा काम आज के दिन में रोबोट करना शुरू कर दिया है ना। मतलब उस रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल का मतलब यह हुआ जो मैनमेड थिंग है, नेचुरल नहीं है। मैनमेड है, नेचुरल नहीं है, वो आपका आर्टिफिशियल हो गया। उसमें इंटेलिजेंसी डाला, दिमाग डाला, ब्रेन डाला, प्रोग्रामिंग करके तो रोबोट बनता है। और आदमी के जैसे उसको उससे काम लिया जाता है। आदमी जैसा काम करेगा वैसा काम उससे भी कराया जाता है। पब्लिकेशन, आज के दिन में जितना भी बुक सब पब्लिकेशन हो रहा है, सब क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का यूटिलाइज हो रहा है। तो ये सब था आपका क्या, कंप्यूटर का एप्लीकेशन, है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशन इतना देखे अभी हम लोग। दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का गुण नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ का एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, किस किस तरह से काम हो रहा है, तो घुमा के कुछ भी पूछेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात रहा नेक्स्ट टॉपिक का, टाइप ऑफ कंप्यूटर का, है ना। कंप्यूटर का टाइप है, इसमें थोड़ा कुछ हिंट देते हैं और उसको पूरा करेंगे पार्ट 3 में, है ना। 3, क्योंकि ये हर एक पार्ट अगर एक ही में कर दे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप कंफ्यूज होगे उसको समझने में, इसीलिए अलग अलग पार्ट करके बनाते हैं। तो कंप्यूटर अगर दिया हुआ है, इसका मेन पार्ट जो कहे तो 2 तरह का पार्ट आप यहाँ पे देखोगे। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। क्या पार्ट,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो तरह का पार्ट। याद रखें, हार्डवेयर का मतलब क्या, वो सारा चीज जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, काउंट गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सारा चीज क्या होगा, हार्डवेयर का पार्ट होगा। मतलब द कंपोनेंट विच कैन बी सीन, टच्ड एंड काउंटेड इज कॉल्ड हार्डवेयर। बट सॉफ्टवेयर की बात जहां तक आती है, द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड काउंटेड। मतलब वैसे कंपोनेंट जिसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना गिनती कर सकते हैं, बट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही है। उस सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये बता दें आपको, सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट बनता है ना, कंबाइन करते हैं तब आपका एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है ये। उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, कोई भी काम, प्रोग्राम का मतलब कोई काम, इसका मतलब कोई इंस्ट्रक्शन, इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ प्रोग्राम्स कर दो, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या हो गया हमारा प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम करेंगे तो क्या हो गया सॉफ्टवेयर। तो ये छोटा पार्ट, इससे बड़ा पार्ट, इससे बड़ा पार्ट। तो हमने क्या देखा, मान लो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन को देख नहीं सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को छू नहीं सकते हैं। कहेंगे क्या, ए जाओ तुम बाहर जाओ क्लास से, या कहेंगे तुम कल इस ये वाले पेज का सारा टॉपिक डिफाइन करके लाना, बोल दिए। इस जो बोली निकाले हैं कि डिफाइन करके लाना, तो इसको तो छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि क्या कहा गया, समझ सकते हैं। जो थॉट है हमारा, है ना, जो थॉट है हमारा, वो आपका सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन जो हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है ना, ये सब जो पार्ट बारीक देख सकते हैं, छू सकते हैं, कोई भी ऑर्गन है, दैट इज हार्डवेयर। सिमिलरली अगर मान ले कि हमारा बॉडी जो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, अपने बॉडी से कंपेयर कर लिया जाए, तो यहाँ भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या, जो हाथ पैर आंख कान मुंह नाक दांत सब देख रहे हैं, ये सब आपका हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन जो सोच है, थॉट है, या फिर जो प्राण है ना, जिसको कि हम लोग, जिसको पता चलता है कि ना आदमी ठीक है, जिंदा है, जिसको फील करके, प्राण को देख के नहीं कर सकता है कि आदमी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि देखा नहीं जा सकता है, तो उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ ये जिंदा है। या फिर सोच जो है, आदमी सही सलामत ढंग से सारा काम कर रहा है तो समझ लेते हैं कि बहुत अच्छा सोच है इसका। अगर वही एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल की तरह काम करे, तो कहते हैं पागल हो गया है ये। तो वही कहानी यहाँ पे है क्या, कि अगर ये सॉफ्टवेयर निकल जाए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, सिस्टम में सॉफ्टवेयर ना रहे, इस हार्डवेयर का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन भी नहीं कोई रखता है अपने घर में, तुरंत बाहर ले जाओ राम नाम सत्य है। लेकिन सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये कंप्यूटर क्या है, कबाड़ा के भाव से बिक जाता है, कबाड़ी वाले को दे दोगे, बेच दोगे। तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, कंप्यूटर में। अब कहोगे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं रहेगा, तो सॉफ्टवेयर रहेगा कहाँ, हवा में, वो भी नहीं रहेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिल गया तो एक ही कंप्यूटर बन गया। मतलब क्या, वैसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के मिलने के बाद वो कंप्लीट सिस्टम बनाए और कोई काम को अंजाम दे, कोई काम को पूरा करे, पार्टिकुलर वर्क को पूरा कर सके, तभी कहेंगे क्या, कंप्यूटर सिस्टम आपका, है ना। तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब कंबाइन हो जाता है ना, तब आपका एक सिस्टम बन गया कंप्यूटर कंप्लीट। और वो कोई काम करने के पूरा हो जाए, कोई काम को पूरा कर दे, तब कहेंगे क्या, वो सिस्टम आपका सही है। तो बता दें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंपोनेंट मेन है, जिससे कि इतना सारा काम कंप्यूटर बना, और ये कंप्यूटर बना तो इतना सारा काम होना। दोस्तों तो इतना अभी समझाया है कि इसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर का, लेकिन कंप्लीट नहीं किए, तो बहुत ज्यादा कहानी बाकी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा इससे, है ना। तो इस वीडियो को हम इतना ही पे रखते हैं। अगले वीडियो में पार्ट ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे और उसके बाद उसका अलग अलग जो टाइप होता है कंप्यूटर का, है ना, डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग टाइप बटा हुआ है, काम के अकॉर्डिंग टाइप बटा हुआ है, इस सब को डिफाइन करके देखेंगे पार्ट 3 में। तो इस पार्ट 2 में इतना ही। आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पढ़वाइए, भेजिए, है ना, ताकि सबका कल्याण हो सके। थैंक यू।